दोस्तों आपके स्टडी मेट में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और आज हम प्रैक्टिस पे ही काम करने वाले हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं सो यू कैन डू ऑन योर साइड, और अगर आप नहीं कर सकते तो वीडियो को एंड तक देखना। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी एग्जाम में आ गया ना तो 90 to 95% स्टूडेंट्स इसको रट के जाते हैं, गलत करके आते हैं, फिर बोलते हैं हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते। सो इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स विथ फुल अंडरस्टैंडिंग एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर 8 आउट ऑफ 8, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है हम अपनी बुक से करेंगे, प्लस एक क्वेश्चन और है। दो क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस में आज आपके साथ करवाने हैं डिस्कस। एक देखिए यहाँ पे, एक तो ये क्वेश्चन है जो स्टडी मैट में अभी मैंने आपको मार्क कराया, ठीक है। स्टडी मैट में ये क्वेश्चन गिवन है और इसका एक भाई है। ये दो क्वेश्चन हमें डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। ये आज वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने ये करना सीख लिया और एक जो टैबुलेशन मेथड वाला क्वेश्चन था जो हमने ये किया था, ये तो ओवरऑल आपने जितना भी अब तक पढ़ा सब ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा इफ़ यू डू दीज 3 क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो मैं आपको आज वो कराने जा रहा हूँ। अगर ये दो क्वेश्चन आ गए सो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम फ्रॉम मिडिल चैप्टर टिल दिस कॉन्सेप्ट। यानी आपसे कुछ भी पूछ ले वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले जो लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर में कॉन्सेप्ट होता जाएगा, एक लेक्चर में कॉन्सेप्ट होता जाएगा। बहुत छोटे छोटे सेक्शन से बहुत छोटे छोटे आने वाले 2 से 3 दिन में आपका मेंटल कॉस्टिंग पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्वेश्चन से। हम लोग कहता है क्या कह रहा है, कहता है MS ट्यूब्स लिमिटेड ओके आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ पिक्चर ट्यूब्स ऑफ टीवी। ये टीवी का क्या बना रहे हैं सर, ये टीवी के ट्यूब्स बनाते हैं। तो टीवी के जो ट्यूब्स हैं दीज आर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। तो आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट हैं, अब तक आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं, तो आई कैन एज्यूम ये आपको पता है कि ये फिनिश गुड्स है, राइट। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स, कुछ डिटेल्स बताई जा रही है। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड इज 2000 पिक्चर्स ट्यूब्स। अब यहाँ पे 99% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपको सच में लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ के देखिए, आप क्या गलती करेंगे आपको पता चल जाएगा। आपको ये लगता है कि ये रॉ मटेरियल की डिटेल दे रखी है, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन के आपने फॉर्मेट पढ़े उसमें आपको लगता था ये रॉ मटेरियल है, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में ये इसने फिनिश गुड्स की डिटेल दे रखी है। किसकी डिटेल है, फिनिश गुड्स की। मैंने खुद टेस्ट सीरीज मतलब जो भी हमारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स होते हैं उनके टेस्ट पेपर चेक किए, मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं 99%। एक या दो बच्चे हैं जो ये गलती नहीं करते, और वही गलती नहीं करते जिन्होंने इसको समझा है। अब आप क्या करेंगे, आंसर देखेंगे, समझ लेंगे, हो गया। अरे भाई लॉजिक क्या है उसके पीछे का, वो भी तो जरा ध्यान दो। देख, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है, बट ये रॉ मटेरियल नहीं, ये फिनिश गुड्स है। अब सर हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल, मिनिमम एंड मैक्सिमम दे रखा है। आप अपने रॉ मटेरियल की डिटेल्स यहाँ से निकालेंगे। जैसे नॉर्मल है 100 ट्यूब्स पर वीक, मिनिमम है 50 ट्यूब्स पर वीक, मैक्सिमम है 200 ट्यूब्स पर वीक। सर ये क्वेश्चन तो अब इजी लग रहा है, या दैट्स ग्रेट। यही तो छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, बारीकियाँ सीखनी है, आपको इजी लगते चला जाएगा। वेट करो अभी। ऑर्डरिंग कॉस्ट है जी 100 पर ऑर्डर, ओके। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20 पर एनम, और कॉस्ट ऑफ ट्यूब है 500। तो देखो हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है यहाँ से निकल के आ जाएगी, राइट। बाकी लीड टाइम सप्लाई है 6 to 8 वीक। तो अगर मुझे एवरेज चाहिए तो 6 + 8 डिवाइड बाय में 2, इट मीन्स 6 + 8 इज 14, 14 डिवाइड 2 इज एवरेज इज 7, राइट। नाउ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए। कल हमारा एक मेंटरशिप सेशन चल रहा था, उसमें जूम मीटिंग में एक बच्चे ने पूछा सर हाउ आई नो मुझे कितना लिखना है, एज अ थ्योरी और एज अ प्रैक्टिकल। जो क्वेश्चन ने पूछा है वो देखिए, और जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको ही लिखना हमें होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, व्हाट इज योर नेम। क्या आप मुझे अपना नाम, अपने पिन कोड, अपने फ़ोन नंबर के साथ बता देंगे, लैंडमार्क के साथ? नहीं ना। बट अगर मैं पूछूंगा सर आपका पैकेट डिलीवर करना है, अपना एड्रेस बताइए, तो आप अपना नाम, अपना नंबर, अपने पापा का भी नाम, अपना पिन कोड सब बता देंगे। सो डिपेंड अपॉन व्हाट क्वेश्चन आस्किंग टू यू, राइट। पहला इन्होंने पूछा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन्होंने पूछी है EOQ, राइट। द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स। वो कह रहे हैं कि भाई पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 हम अपना नॉर्मल जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो निकालेंगे। फिर वो ऑप्शन 2 में हमें बोल रहा है कि भैया हम ना 1500 जो है तुम एक बार में हमसे 1500 यूनिट ले लो, ठीक है। 1500 यूनिट जो है आप हमसे एक बार में ले लो, और अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। कितना डिस्काउंट दे देंगे, 5% डिस्काउंट, राइट।
और उसके बाद वो कहता है मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक बताओ, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक बताओ, रीऑर्डर लेवल बताओ। तो ये सारी चीज़ें तब डिसाइड होंगी कि जब हम देखेंगे कि हम जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर जो नया वाला प्रपोजल है 1500 एक बार में ले लो, 1500 यूनिट्स एक बार में आप हमसे बाई कर लो विथ 5% डिस्काउंट, विट इज़ मोर बेनिफिशियल। पहले हम एक कंपैरिजन करेंगे, फिर जो फाइनल होगा, जो बेस्ट होगा वो हमारा AOQ हो जाएगा, फिर उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम, मिनिमम और रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। तो सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश को याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज यू नो, गणपति जी को बिना याद किए नहीं करना चाहिए, राइट। ओम गंग गणपतिये नमः। गणपति जी आप विघ्नहर्ता गणेश हैं, आपकी कृपा से मेरे सारे विघ्नों का नाश हो, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ के दाता है गणेश जी, आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें, ऐसी मुझ पर कृपा करें। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी, हंसवाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करो तुम। हे माँ, आप ज्ञान की देवी हैं, आपकी कृपा से एक डम स्टूडेंट्स, एक नालायक इंसान भी इंटेलिजेंट बन जाता है, अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस और ड्रीम को अचीव कर लेता है। हे माँ, मुझ पे कृपा करें, मुझ पे कृपा करें। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1, ए सर कैसे निकालेंगे आप? 100 ट्यूब्स हम यूज करते हैं कितना सर? 1 वीक में। ओके, 100 ट्यूब्स हम यूज करते हैं 1 वीक के अंदर। तो माय क्वेश्चन इज 52 वीक्स में आप कितना यूज करेंगे? सर 52 वीक में हम करेंगे 5200 ट्यूब्स। ओके, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूरा एनुअल कहीं भी दे रखा है? नहीं, पर वीक दे रखा है। पर वीक को हमने क्या किया, 52 से मल्टीप्लाई करके इसको पूरा ईयर का निकालिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे ईयर में 52 वीक्स हैं आपके। ओके, चलिए सर आगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है ₹100। ओके सर, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दे रखा है 20% ऑफ ₹500, सो दिस विल कम ₹100। ओके, सो व्हाट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 into A into O upon में C. So my dear friend, it's 2 into 5200 into 100 upon 100. So 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको निकल के आ जाएगा 102 ट्यूब्स। तो ये वो है जो विदाउट डिस्काउंट है, ये वो है जो विदाउट डिस्काउंट है, इसमें हमने अभी तक डिस्काउंट अवेलेबल नहीं किया। नाउ वी ट्राई टू कैलकुलेट विथ डिस्काउंट कि हमारी कॉस्ट क्या आएगी। अब क्या करेंगे हम, जो भी स्टेटमेंट है हम बनाएंगे जिसमें हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, परचेज कॉस्ट निकालेंगे, आपकी कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, तीनों का सम अप करेंगे विथ डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट। देन वी डिसाइड कि यार ये बेनिफिशियल है या नहीं। ओके, चलिए लिखिए स्टेटमेंट showing evaluation of supplier proposals। ओके, सप्लायर के प्रपोजल का हम इवोल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, पर्टिकुलर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है 102 ट्यूब्स जो कि हमें करना है विदाउट डिस्काउंट, और विथ डिस्काउंट क्वेश्चन ने बोल रखा है 1500 ट्यूब्स। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ प्रॉपर लाइन। ओके, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो कर लेना, वैसे करना अच्छा होता है। लो कर ही देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। ओके, ये लो अब ठीक है। तो आप इसे कैसे कर लेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एनुअल परचेज कॉस्ट। हम 3 टाइप की कॉस्ट का कंपैरिजन ऑलवेज करते हैं, एक तो परचेजिंग कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट, 3 चीज़ों का, ठीक। तो परचेज कॉस्ट के लिए क्या बोला है क्वेश्चन ने कि देखो भैया आप 5200 ट्यूब्स बाय करते हैं, राइट, और आपको कितना प्राइस देना पड़ता है सर? ₹500 पर ट्यूब, राइट।
बट अगर आप हमसे 1500 ट्यूब्स लेंगे, कितना लेंगे, 1500 ट्यूब्स एट अ वंस, यानी एक बार में, तो हम उसकी कॉस्टिंग आपके लिए 5% डिस्काउंट के साथ मेंशन कर देंगे। तो 5200 ट्यूब्स मल्टीप्लाई में 5% डिस्काउंट, तो ये 500 है, तो 5% का अगर मैं माइनस करूंगा 5%, तो कितना होगा आप खुद बताइए। 5 × 5 25, तो ये वो कह रहा है आपसे कि 25 आप लेस कर लीजिए, तो 500 में से 25 लेस करेंगे, सो इट विल बी 475। ओके, दिस इज 475। एग्जाम में आप कलर चेंज नहीं करेंगे, ये मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जब आप रिवाइज करें तो आपसे गलती ना हो। सो दिस विल कम 27 lakh and this will 24,70,000. Okay, now my dear friend, next is your annual ordering cost. Annual ordering cost, it's 5200 tubes, 5200 ट्यूब्स, बट यहाँ पे आप डिमांड कितनी बार क्रिएट करने वाले हैं, सिर्फ 102 ट्यूब्स। हम ना 102 ट्यूब्स पर डिमांड मंगाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा बोल रखा है कि आपके घर में 10 मिठाई है, खाने वाले 5, तो कितने नंबर में खाएंगे 2, तो आपने क्या किया 10/5। ये हम चीज़ पहले भी लॉजिक क्लियर कर चुके हैं, ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है तो हम हर बार बेसिक डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100। ऑन द अदर साइड यहाँ पे क्या होगा, 5200 ट्यूब्स, 5200 ट्यूब्स डिवाइड बाय में 1500 ट्यूब्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100। ओके, दिस विल 5098 एंड दिस इज 347। तो इस तरीके से हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। नाउ एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो मेरे दोस्त एनुअल कैरिंग कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 102 डिवाइड बाय में 102 ट्यूब्स डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई में 500 मल्टीप्लाई में 20%। ओके, ऑन द अदर साइड जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500 ट्यूब्स अपॉन में एवरेज यानी डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई में इसका प्राइसिंग हो 475। ओके, मल्टीप्लाई में 20%। तो मेरे दोस्त ये निकल के आ जाएगा 5100 और ये आ जाएगा 71250। ओके, अब मुझे आप बताओ एनुअल टोटल कॉस्ट। दिस विल 260 गलत 2610 एंड दिस इज 2541597। अब आप मुझे बताइए सस्ता कौन सा पड़ रहा है। एडवाइस क्या देंगे कि हाँ भैया आपका फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप क्या करो यहाँ पे कॉस्ट जो है आपकी कम आ रही है, तो हमारी कॉस्ट कम आनी चाहिए। हमारा कंसिडरेशन क्या है, पैसा बढ़े, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, रिटर्न नहीं है, ये कॉस्टिंग है। मेरी लागत कम जा रही है का ज़्यादा जा रही है, सर मेरे पैसे बच रहे हैं, तो पैसे बच रहे हैं तो ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए। सो नाउ वो एडवाइस मांग रहे हैं आपसे, एडवाइस दे दीजिए। एडवाइस कैसे देंगे, एक्सेप्ट दी प्रपोजल ऑफ सप्लायर, कि भैया सप्लायर सही बात कह रहे हैं, आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एंड डिजायर्ड ROQ विल बी, अब आपका क्या होना चाहिए, एट 1500 ट्यूब्स। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है 102 आप लोगे, नहीं सर मैं नहीं लूंगा, मैं 1500 लूंगा क्योंकि उसमें मेरा पैसा बच रहा है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से देखें। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, ठीक है, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक पूछा गया है, मिनिमम पूछा गया है, रीऑर्डर पूछा गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिवर्स में कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे होंगे इस बात को। पहले रीऑर्डर निकाल लो, आप रीऑर्डर पहले कैलकुलेट कर लो फर्स्ट नंबर पे, देन मैक्सिमम देन मिनिमम, क्योंकि बिना रीऑर्डर के मैक्सिमम निकलेगा ही नहीं, ठीक। तो हमको सब कुछ पता है, बस इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी है, आंसर निकलता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं फोर्थ, सर
एक क्वेश्चन और एग्जाम में, सर आपने ना फर्स्ट बार डायरेक्ट 4 कर दिया, क्या एग्जाम में ये कर सकते हैं? यस डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक क्वेश्चन चल रहा है, उसके सारे सब पार्ट्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट आप एक क्वेश्चन को खत्म करके पहले 4 का ए कर रहे हो फिर 5 का बी कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है? ये गलती एग्जाम में मत करना। एक क्वेश्चन का कोई भी सब पार्ट्स आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है? आप लिखेंगे रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई में मैक्सिमम लीड टाइम। तो क्वेश्चन में देखो दोनों मैक्सिमम मैक्सिमम गिवन है, मैंने आपको हाईलाइट भी किया था। 200 ट्यूब्स आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्यों ऐसा चल रहा है भाई? आ जाओ। ट्यूब्स आपके लिए मैक्सिमम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 वीक्स, 8 वीक्स, सो इट्स विल बी 1600 ट्यूब्स, राइट? सर ये तो हम भी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगले दो निकाल लो फटाफट। देखो यार, कर लेते बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर रहे हो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि पास हर कोई हो सकता है लेकिन मेहनत नहीं करता, राइट? मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेस मल्टीप्लाई में मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1600 ट्यूब्स प्लस 1500 ट्यूब्स ब्रैकेट में 500 ट्यूब्स मल्टीप्लाई में 6 वीक्स 2000 ट्यूब्स। ये आपका आंसर आ गया। रीऑर्डर लेवल अभी अभी आपने निकाल लिया 1600, रीऑर्डर क्वांटिटी आपने सबसे पहले निकाला था 1500, हमने डिसाइड किया था, अभी एडवाइस दी थी उनको, और मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। नाउ माय डियर फ्रेंड 3 मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल लीड टाइम या फिर नॉर्मल कंजम्पशन कह लीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई में नॉर्मल लीड टाइम। शॉर्टकट चलेगा, फुल फॉर्म लिखो। चलो फुल फॉर्म लिख देता हूँ, वरना पता चला आप बच्चे मेरे ही मार्क्स काट लें। लिखिए नॉर्मल लीड टाइम। एक्चुअली अगर आप ये पहली बार पार्ट देख रहे हैं ना तो आपको लगेगा मास्टर बहुत फास्ट करा रहा है, लेकिन अगर आपने शुरू से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा मैंने अभी तक कितनी पार्ट्स बना दिए सिर्फ आपका बेस क्रिएट करने के लिए। तो बेस इतना अच्छा हो चुका है कि अब एडवांस क्वेश्चन भी हमारे लिए ईजी है, ठीक है? और मल्टीप्लाई में नॉर्मल लीड टाइम, लीड टाइम तो कर दिया ना मैंने भाई, नॉर्मल कंजम्पशन, कंजम्पशन, ओके सर, ओके। So it will 1600 minus 100 tubes multiply में 6 plus 8 divided by में 2, so it will 900 tubes। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश, बट एक क्वेश्चन हमारा अभी पेंडिंग है। तो मैं लिखने का टाइम दूँ क्या आपको? आई थिंक आप इसे रिवर्स में देख लेंगे, ठीक है? तो मैं लिखने का टाइम आपको नहीं दे रहा हूँ, वरना फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये है क्वेश्चन जी लिमिटेड करके आपके स्टडी मेट में, ठीक है? डिक्टो क्वेश्चंस वगैरह सेम है, ये हमारी बुक का भी सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ से बुक से डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट कराऊंगा क्योंकि इसका कंटेंट प्रॉपर है, उसमें थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, इट्स ओके। बस ये बताना चाहता हूँ आपकी बुक में स्टडी मेट के क्वेश्चंस हैं ही हैं, प्लस एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, वी आर रेडी टू सॉल्व। ओके, क्वेश्चन है भैया आपका, एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इज 4000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल आर, क्या ये फिनिश गुड्स है? नहीं सर, ये रॉ मटेरियल है। ओके, तो ये ए है, आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ो, वरना आप फिनिश गुड्स को ए मान लोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड द परचेज प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी 99 पर यूनिट। भैया हमारा परचेज प्राइस क्या होने वाला है? परचेज प्राइस 99
per unit. The incremental cost of processing an order is 135. तो ये हमारा हो गया O, ordering cost, and the cost of storage is estimated 12 per unit per annum. अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, रॉ मटेरियल की 4000 यूनिट्स इन्होंने बता दी हमें. क्वेश्चन कह रहा है एंड द परचेज प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी 99 पर यूनिट, की मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बेचा जाएगा हो सकता है वो 99 का बिक जाए. या फिर इस चीज को भी आप साइड कर सकते हो, कहते थे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग. देखो हमें एग्जाम के लिए डिटेल्स निकालनी है, तो अभी तक हमने क्या सीखा वो मैं मार्क कर देता हूँ. देखिए हमारे पास जो ए है, दिस इज योर 400 यूनिट्स, सॉरी 4000 यूनिट्स. उसके बाद हमने निकाला ओ, वो हमारे पास 135. उसके बाद सी इज 12. सर सी कैसे निकाला, क्वेश्चन ने साफ साफ बता रखा है, इसलिए मैं भ्रमित नहीं हो रहा, डिस्टर्ब नहीं हो रहा. क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज एस्टिमेटेड 12 पर यूनिट. तो स्टोरेज का हमने एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर लिखा था कि ये हमारे लिए क्वायरिंग कॉस्ट हो गई डायरेक्ट. तो जब ये हो गई तो मैं इधर उधर दिमाग नहीं लगा रहा. नाउ व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर. तो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, √2 AOC. तो इससे हमारा आ जाता है रिलेवेंट कॉस्ट. और बाकी उसने पूछा कि ऑप्टिमल ऑर्डर बताओ. ऑप्टिमल ऑर्डर क्या होता है सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो सबसे पहले इसने ये पूछा, ये सॉल्व कर देते हैं, एक एक करते हैं, एक एक क्वेश्चन पे हम वापस आते चले जाएंगे. ओके देखिए लिखते हैं आंसर. भैया ने हमसे जो पूछा है सबसे पहले हम उसको डिराइव कर देते हैं. ए, इन्होंने पूछा, देखो भैया ए हमारे पास है 4000 यूनिट्स. उसके बाद है ओ इज 135. सी इज योर ₹12. ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप सभी फॉर्मूला जानते हैं. अब आप मैच्योर हो गए, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी. नाउ 2 इंटू ए इज 4000 इंटू 135 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 300 यूनिट्स. अब इसने टोटल रिलेवेंट कॉस्ट भी पूछी है, तो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी. सॉरी, ये तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया भाई, ये ए ओ इंटू सी, राइट. मैंने कहा मैंने क्या लिख दिया यार, सॉरी. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 4000 इंटू 135 इंटू 12. दिस इज योर ₹3600. यहाँ तक कोई दिक्कत, हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया. इसको एक कॉमन बच्चा जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, जो फॉर्मूला रट लेता है, वो भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता था. सो दिस इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू. ओके, अब स्टार्ट होता है असला मसला, यानी रियल वर्क यहाँ पे शुरू होता है. यहाँ पे चाहिए एक्सपर्टीज, यहाँ पे चाहिए ब्रिलियंट माइंड, यहाँ पे चाहिए एक ऐसा दिमाग जिसको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, या फिर जो सीखना चाहता है कि सर हम सीख के पास होना चाहते हैं. हमने एक चीज़ कही थी और मैं हर लेक्चर में ये रिपीट करता हूँ कि देखिए एग्जाम देने हर कोई जाता है, लेकिन पास होके हर कोई नहीं आता. क्योंकि जो एग्जाम देने जाता है वो ये सोचता है कि सर मेरे कैसे भी ना 40 मार्क्स आ जाए. रॉन्ग डिसीजन. हमें इस तरीके से पढ़ना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरीके से पढ़ना है कि पेपर में 100 मार्क्स तो है ही है, प्लस जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल आएगा 15 to 16 मार्क्स का, वो भी हमें आता हो. और हम पेपर 15 मिनट जो मिलते हैं ना, वो पहले से रेडी हो कि कुछ भी पूछ ले भाई, आई एम रेडी फॉर यू. ठीक है, तो ये चीज क्या कहती है, सपोज दैट 135 एस्टिमेट ऑफ द इंक्रीमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज इनकरेक्ट. यानी वो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, कि भैया मेरे जो तुमने 135 ये कैलकुलेट किया है ना, ये गलत है. जो 135 तुमने ऊपर अभी लिया ना, वो गलत है. एंड शुड हैव बीन 80. अरे भाई ये 135 नहीं होना चाहिए था, ये 80 होना चाहिए था. ओ, assume that all other estimates are correct. बाकी जो तुम बोल रहे हो ना सब ठीक है. what is the cost of the predictions of error, कि भैया कितनी गलती हो गई. तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 135 माइनस 80, ये आंसर हो गया. अरे भाई ये नहीं होगा, आप दोबारा से EOQ कैलकुलेट करोगे, अब जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्रिएट कहलाएगा. सॉल्यूशन टू बी पार्ट ए. ठीक है, इंप्लीमेंटेड फॉर 1 ईयर. अब इसे आप कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं. अब लिखेंगे पार्ट बी.
A equals to 4000 units, O equals to rupees 80, C equals to rupees 12. Now correct economic order quantity equals to 2 into A into O upon में C. Okay, 2 into 4000 into 80 अपॉन में 12. तो हमने क्या किया, हमने बस एक छोटा सा चेंज यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे 80 ले लिया, पहले क्या था 135, दैट्स इट. तो ये आ गया हमारा 231 यूनिट्स. सर ये तो यूनिट्स में आया ना आंसर, वो पूछ रहा है कॉस्ट में क्या एरर है. अब हम दोनों पे कैलकुलेट करेंगे, हम 231 पे और 300 दोनों पे कैलकुलेट करेंगे. हम ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ये दोनों कैलकुलेट करेंगे. परचेजिंग कॉस्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. दोनों में फाइनल जो प्राइस होगा दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा कि एरर की वजह से हमारी क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, राइट. या फिर हो सकता है कॉस्ट बच भी जाए, लेट्स सी. वैसे बचेगी नहीं, बुझो कि 135 से 80 हुआ है तो कॉस्ट कम हुई है, तो ऑब्वियसली पैसे बचेंगे. देखिए स्टेटमेंट showing computation of prediction error. प्रोडक्शन एरर के लिए आप बताइए, तो आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स ऑर्डर. अब वो क्या कह रहा है, अब आपको सही जो है वो है 231 यूनिट्स, क्योंकि पहले वाला जो आपका प्रोडक्शन था वो गलत हो गया. पहले क्या था 300 यूनिट्स, तो हमें दोनों पे कैलकुलेट करना होगा. यहाँ पे आप लिखेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे 231 अपॉन में 2 एंड मल्टीप्लाई में 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 12. दिस वन 1386, दिस वन 1800. ओके, नाउ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. सर आपने आगे पीछे लिख दिया, कोई नहीं, आप ऑर्डरिंग पहले लिख दो, कैरिंग बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सॉरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लोग सोचते हो फॉर्मेट रट लो, रटना नहीं होता, समझो बस उसको. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. ओके, नाउ 4000 अपॉन में 231 इंटू में 80, और 4000 अपॉन में 300 अपॉन में 80. दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे 231 लिया गया है, यहाँ पे 300 लिया गया, दैट्स इट. सर ये क्या है, ये इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ये मैंने हमेशा बताया डिवाइड किससे होता है, जब आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं, टोटल डिवाइड में ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, ये फार्मूला डिराइव करता है. नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई में जब प्राइस कर देते हैं तो ऑर्डर प्राइस निकल के आ जाता है, राइट. तो मेरे दोस्त दिस इज 1385, दिस वन 1067. ओके, बस यही आपको निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में. तो एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट ये है 2771, ये हो गया 2867. तो पहले आपकी कॉस्ट कितनी थी 2867, और अब कितनी है 2771. सो व्हाट इज राइट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एरर. तो एरर की वजह से क्या कॉस्ट बढ़ गई, तो इन दोनों की वजह से जो कॉस्ट हमारी जो है 96, ठीक है. प्रोडक्शन है मतलब एरर की वजह से हमारी 96 की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक. ओके, सो ये आपका हो गया. अब नाउ वी आर डिस्कसिंग द 6C पॉइंट. ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग वाला है, मैं सच बोल रहा हूँ. ये आप इसलिए इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि आपने इतने सारे पार्ट मेरे साथ देखे हैं. अगर आपने डायरेक्ट ये पार्ट देखा ना, दिमाग खराब हो जाएगा कि सर ये कैसे हो रहा है, ठीक है. तो बेसिक आपको होना बहुत ज़रूरी है. ओके, चलिए आते हैं. कहता है एज्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, मान लीजिए पीरियड जो शुरू हुआ, अ सप्लायर ऑफर 400 यूनिट्स. वो कह रहा है भाई ऐसा है ना, तुम मेरे से 4000 यूनिट्स अभी ले लो, 4000 यूनिट्स ना अभी ले लो, ठीक है. एट अ प्राइस ऑफ 86, तुम्हें प्राइस भी ना हम 86 लगा देंगे. अभी तक कितना था सर, यहाँ पे बोल रहा था 80, अब वो क्या कह रहा है 86. अच्छा, या फिर दूसरा तरीका है, अगर हम बात करें 135,
तो 135 की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा 86। द मेटेरियल विल बी डिलीवर्ड इमीडिएटली, कि हम ना तुम्हें मटेरियल तुरंत दे देंगे, ठीक है, मटेरियल तुरंत दे देंगे, तुरंत, इमीडिएटली, एंड प्लेस्ड इट इन स्टोर, और आप तुरंत अपने स्टोर में रख भी सकते हो, वेटिंग टाइम बिल्कुल नहीं है। एज्यूम दैट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इज जीरो, और आप हमसे हबी लोगे ना तो तुम्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। इसका लॉजिक क्या हो सकता है कि मान लो हमारे ऑफिस के बाहर से जा रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं, उनका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया होगा और वो हमारे एरिया में होंगे, वो कह रहे हैं भाई इसको दे देता हूँ यार, वरना फिर वापस आने जाने का हमारा लॉस होगा, पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा हमारा वेस्ट होगा। तो उसने कहा कि यार इसको देते हैं। उसने बोला सर लोगे क्या 4000 यूनिट्स, आपको चाहिए ना, हाँ सर चाहिए। कह रहे कॉस्ट जीरो, ऑर्डरिंग कॉस्ट जीरो, लेना है क्या। Assume that the incremental cost place of this order is zero and the original estimation of 135 placing an order of economic batch is correct। मतलब जो तुम पहले कर रहे थे ना 135, यही करेक्ट है, यानी आप इसको अभी हटा सकते हो, ये वाला मुद्दा यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब करेक्शन वाला मुद्दा अब खत्म हो गया। तो ये अब 86 से पहले आपको 135 देने पड़ते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट जीरो हो गई है, ठीक है। नाउ माय डियर फ्रेंड, शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एनालिसिस को समझना मेरी बात को। अभी जैसे कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज लेते हैं, और बुक तो आप में से सभी ने ले ली है, मैंने देखा व्हाट्सएप पे और मैंने अपनी टीम से डिटेल निकलवाई, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भी करके बताते हैं सर अच्छा चल रहा है, समझ में आ रहा है, और वो अपना प्रॉपर रिव्यू देते हैं। प्लस बुक भी सबने खरीद ली। टेस्ट सीरीज कुछ बच्चों ने बाहर से ली, कुछ ने मेरे से ली। मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और मेरी तरफ से इसको 5 स्टार लगाना। इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन टफ है, इसलिए क्योंकि अगर ये आ गया और आपने नहीं किया, रिवीजन प्रॉपर नहीं किया, तो आप फंस जाएंगे, ओके। और अगर तक अभी तक आपने बुक बाय नहीं किया तो ले लेना प्लीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए बुक बाय कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये बुक होना आपके पास। इसमें स्टडी मेट के क्वेश्चन, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी सब कुछ है, इससे बाहर का एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता, आई एम श्योर। नाउ इस आंसर को सॉल्व करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय विनर्ता गणेश, जय माँ सरस्वती जरूर लिख दीजिएगा प्लीज़, मुझे बहुत खुशी होती है। जो भी बच्चे लिखते हैं मैं उन्हें दिल से दुआ देता हूँ, गॉड ब्लेस यू, ओके। आइए कैसे करेंगे इसको जरा देखते हैं। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक लाइक अगर मैं मांग रहा हूँ तो आई थिंक इतनी फीस तो आप मुझे दे ही सकते हैं, राइट, ओके। स्टेटमेंट showing evolution of suppliers proposals, right, this is order 300 units, this is order 4000 units, मतलब कह रहा है आज हमसे 4000 ले लो। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। सर आपको अगर टेबल बनानी है, ड्रॉ करना है तो यू कैन ड्रॉ, ठीक है, यू कैन ड्रॉ, मेरे पास टाइम मिला लास्ट में तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ। आप यहाँ लिखेंगे एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट, दिस इज 4000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई में 90, डिवाइड बाय में 4000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई में 86, राइट। तो उसने क्या डिफरेंस बताया था कि आपकी जो परचेज कॉस्ट है, अरे सर एक चीज गलत हो गई जो शायद मैं आपको रीडिंग कराना रह गया ऑन माई साइड, यहाँ पे एक करेक्शन कीजिएगा बुक के अंदर, दिस इज नॉट अ 99, ओके, आप इसे करेक्ट करेंगे प्लीज, टाइपिंग मिस्टेक है बुक में, सॉरी ऑन माई साइड, इसलिए पहले बता रहा हूँ। प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 90 पर यूनिट, ठीक है, 90 पर यूनिट, यहाँ पे आप लिख लेंगे 90 पर यूनिट, वो 99 नहीं है, ठीक है, वो परचेज प्राइस था, पी पू, ठीक है। ये एक चीज छोटी सी करेक्शन है। अब देखो इतने सारे पार्ट्स में एक छोटी सी करेक्शन है, माफ तो कर सकते हो, सॉरी, ठीक है, हो जाता है यार, टाइपिंग मिस्टेक है, वो जो बंदा टाइप कर रहा है हो सकता है उसको ना रिकॉल आयो, ओके। नाउ दिस इज 80, पहले हमारा ये था 90 और अब ये 86। तो सर आपने एक चीज गलत बोल दी, हाँ सर बताइए ना क्या बोली थी आपने, अभी एक चीज गलत बोल दी, क्या कि ये कंपैरिजन आपने 135 से कर दिया। हाँ यार ये तो सही बोला तुमने, ओ
सर ये तो आपने गलत सिखा दिया, हाँ सॉरी। इसका कंपैरिजन किससे होना चाहिए? इसका कंपैरिजन होना चाहिए 90 से, 90 से 86। जो परचेज कॉस्ट का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सर आपने गलती क्यों की? जो स्टूडेंट मेरे साथ विघ्नता मेंटरशिप बैच करते हैं उन्हें ये पता है, जो नहीं कर रहे हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे ज़िंदगी में आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको गड्ढे पे चोट लगी, आप वो गलती कभी नहीं भूलेंगे। और वही गलती अगर किसी ने कहा कि गलती हुई है, आपको याद नहीं रहेगी। आपको दूसरों का मजाक, दूसरों का इंसल्ट, दूसरों की गलतियां हमेशा याद रहती हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उसको याद कर लेता है। अब आप चैलेंज में आपको देता हूँ, आंख बंद करो, आंख बंद करो, और मैं कुछ पूछूंगा आप बता दोगे। परचेजिंग प्राइस कितना था? 90। इस बार क्या हो रहा है सर? 86। ओके, वो क्या कह रहा है सर? वो कह रहा है 4000 जो है अभी के अभी ले लो। सर क्यों कह रहा है? क्योंकि हो सकता है इसी एरिया में उसका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया हो और वो यहीं पे वो सोच रहा है वापस ले जाऊंगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा, इसी दौरान वो सेल करना चाहता है। ओके, और क्या डिटेल्स है हमारे पास कि भैया कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग जो ऑर्डर है वो 0 है। ठीक, क्या 135 में कोई चेंज हुआ है? नहीं। क्या पहले वाली एस्टिमेशन करेक्ट थी इनकरेक्ट? वो भूल जाओ, वो कह रहा है 135 जो आपने लिया था वो सही है, एस्टिमेशन पहले वाला सही है। क्या डिटेल्स याद हो गई? यस। क्या अब एग्जाम में ये मैंने क्यों किया, इसके पीछे 5 स्टार रीजन आपको देता हूँ। मैंने 99% स्टूडेंट्स को देखा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती करते हुए, वो कंपैरिजन 135 का और 86 का कर देते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने खुद किया था। क्यों किया था? ताकि अब ये वाली गलती आप सुधार लो। सर आपको आंसर नहीं आता था इसलिए आपने गलती की। अच्छा, ये पूरी बुक बन गई बिना मेरे को आंसर आए, ठीक। कॉमन सेंस, ठीक। तो अब ये गलती आप नहीं करेंगे। चलो मेरी गलती, आई एम सॉरी, आप गलती नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स। अब क्या याद रहेगा? अब देखो मैं 2-3 बार रिवाइज करा रहा हूँ। अभी एक चैलेंज देता हूँ आपको, आज से 5 दिन बाद भी ये क्वेश्चन आप सोचोगे ना, आपको पूरा सही जाएगा। क्या सही करना है? आई एम रिकॉलिंग इट, 135 से आपको 86 का कंपैरिजन नहीं करना है। आपको कंपैरिजन कहाँ करना है? 90 से 86 का कंपैरिजन करना है। 90 क्या है? पीपीपू, परचेजिंग प्राइस पर यूनिट। 86 क्या है? परचेजिंग प्राइस पर यूनिट। वो कह रहा है कि भैया अगर 4000 हमसे अभी क्या भी ले लो ना तो तुम्हें प्राइस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 0 हो जाएगी। 2 फायदे इसने हमें बताए हैं। अब याद हो गया? वेरी गुड। जब हम लॉ करते हैं ना, मैं और मेरे स्टूडेंट्स, मेंटरशिप वाले, सॉरी मेंटरशिप कह रहा हूँ, जो बैच वाले हैं, विघ्नता बैच वाले, तो ये चीज़ उन्हें रट जाती है। हम लॉ में ऐसी गलतियाँ करते हैं, फिर आके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करते हैं, सर उस समय गलती हो गई, एग्ज़ाम तक याद रहता है क्योंकि सर ने ये गलती की थी, सर की गलती माफ़ नहीं होगी। तो आप उस गलती को याद कर लेते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ ऐसे होती है, सर ने बताया था, यहाँ पे सर ने जानबूझ के गलती की थी इसलिए बताया था। ये स्टेप्स मैं बहुत कम जगह लेता हूँ, वहाँ लेता हूँ जहाँ क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो और बच्चे के दिमाग में सबकॉन्शियसली फीड हो जाए। अब देखो ये ब्लैंक स्क्रीन है, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बता दोगे 135 को किससे कंपेयर करना है? सर किसी से नहीं, किसको कंपेयर करना है? 90 से 86 को कंपेयर करना है। क्यों? 135 का एस्टिमेशन करेक्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 0 है, प्राइसिंग 90 की जगह 86 हो जाएगी इस वाले केस में। अब भूलोगे नहीं? भूलोगे? थैंक यू। अब लाइक कर सकते हो, ठीक। अब तो मेहनत दिख रही होगी आपको, गुड। नाउ माय डियर फ्रेंड, इट विल योर 3,60,000, this is 3,44,000. Now annual ordering cost, ये आपका 4000 यूनिट्स डिवाइड बाय में 300, क्योंकि 300 वाला एस्टिमेशन मेरा ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई में 135, मल्टीप्लाई में 135। अब यहाँ पे 4000 यूनिट्स डिवाइड में 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 135। अब यहाँ पे आ गया 1800, यहाँ पे आएगा 0 क्योंकि यहाँ की कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने बोला 0 है। नाउ एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 300 डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 4000 डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई में 12, इट्स योर 1800, इट्स योर 24,000। ओहो सर अब हम समझ गए, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। सर क्यों? उसने जो लड्डू दिए ना हमको, प्राइसिंग कर कम कर देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट 0 हो जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ गया, हमारे पैसे तो एक्स्ट्रा ही लगेंगे, कैरिंग कॉस्ट इतना पैसा हमें फंसाना पड़ेगा, 24,000 एक्स्ट्रा। ओके, आप तो समझदार हो गए यार। एनुअल टोटल कॉस्ट 363,600, 368
000। क्या करोगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे? सर एडवाइस दे दो उन्हें, रिजेक्ट द प्रपोजल, क्योंकि वो हमारा नुकसान करवा रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट दी प्रपोजल। इससे आपने क्या सीखा, जल्दी लालच में आके हाँ नहीं करनी है। अच्छा एक चीज़ मुझे और सिखानी थी यहाँ पे, अभी आपने जब ये फॉर्मेट किया ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, अभी मेरे दिमाग में आया कि सर आपने यहाँ पे ना 80 लिया, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने 80 कैसे ले लिया, यहाँ पे तो 135 आना चाहिए, लिखिए गलत। ऑर्डरिंग कॉस्ट जरा समझते हैं एक बार, ऑर्डरिंग कॉस्ट 135 की जगह 80 क्यों आया, ठीक है, 300 यूनिट्स, मतलब सर 300 इज व्हाट, इज एस्टिमेशन, वर्ड लिखिए यहाँ पे एस्टिमेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा एस्टिमेशन गलत हो गया है। अब मान लीजिए आपका बिल आया था 100 रुपए का, एस्टिमेशन था कि आपका 100 रुपए का बिल आया था, बट एक्चुअल बिल आया 80 का, तो आप क्या करेंगे, 100 रुपए पे करेंगे, 80 पे करेंगे, एस्टिमेशन पे करेंगे या एक्चुअल पे करेंगे? सर एक्चुअल पे करेंगे। तो जब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि 135 करेक्ट नहीं है, 80 करेक्ट है, सो हियर वी टेक 80। क्वेश्चन में बोल दिया ना एस्टिमेशन गलत है, तो एस्टिमेशन को तो ठीक करके देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 135 नहीं आया, यहाँ पे हमने 80 लिया है। ओके, ऑन द अदर साइड यहाँ पे 135 लिया, क्योंकि उसने बोल दिया कि हमारी एस्टिमेशन सही है। अभी वाली चीज़ क्लियर रहेगी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक थे, आप में से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन कर लो, ये एग्जाम में आने वाला है, करके जाते हैं, लॉजिक्स क्लियर नहीं होते, रेक्टिफिकेशन होती है, बहुत सारा दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, आंसर बस देख लिया लेकिन दिमाग में क्यों है उसकी रीजनिंग नहीं की, और एग्जाम में आके गड़बड़ कर देते हो, सर हमने पूरी कोशिश की, स्टडीमेट भी किया था, हम फेल हो गए। ये बारीकी जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको जो बताया, एंड लिटरली इट्स अ चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, यू कैन से कि हाँ सर ये बहुत तगड़ा वाला पॉइंट आपने बताया, ये हम ध्यान नहीं देते। 135 यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80 क्यों, यहाँ पे 135 क्यों नहीं, ये लॉजिक आना चाहिए था। अगर आया था वेरी गुड, नहीं आया था सो आई डिस्कस। ओके ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड चलते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। ओहो ये क्या खुल गया, यस मटेरियल कॉस्टिंग। डी कहते हैं प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट उत्तरी। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होता है भाई, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं अपने बच्चों का क्या करता हूँ, जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स होते हैं, वीक में एक बार उनसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनके पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। 5 दिन हो गए बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, पेरेंट्स से बात करो, भाई तुम्हारे मार्क्स 10 में से 10 आने चाहिए थे, 100 में से 90-80 आने चाहिए थे, तुम्हारे सारे 30-40, पेरेंट्स से बात करो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होता है कि भैया तुम्हारा एक्चुअली ये परफॉर्मेंस होना चाहिए था, तुमने ये परफॉर्मेंस कैसे दिया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे 90 मार्क्स आने चाहिए 100 में से, और तुम ला रहे हो 30-40, परफॉर्मेंस खराब है, तुम्हें लानी चाहिए थे 90, यू आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे बजट का क्या था, बजट था 300 और एक्चुअल ऑर्डर कितना था 4000, तो इसमें आपको कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है बजट जो आप ले रहे हैं इज बेस्ड ऑन द डाटा प्रेजेंटेड इन ए क्या था 135 और एक्चुअल परफॉर्मेंस वाज बेस्ड ऑन द सी कितना है सर 4000, एंड ही एक्सेप्टेड द ऑर्डर। ओ तेरी, अब बताओ ये गलत है कि नहीं। अभी इसने हमसे मेहनत करवाई, मेहनत लगा करवा के बोला 4000 लूँ कि नहीं लूँ, हमने बोला मत लो, नुकसान है तुम्हारा, तुम्हें नुकसान हो रहा है बाबू मोशाय, मत लो, बट व्हाट यू डिड, तुमने ले लिया। मतलब हमारी मेहनत की कोई इज्जत नहीं, और फिर भी हम कह रहे हो हम तुम्हें मार्क्स नहीं देंगे, तुम्हारी गलती है भाई, हमारे एडवाइस के बाद भी हमें इज्जत नहीं दे रहे, पास नहीं कर रहे, हमारी गलती है। इसने बोला 4000 और 300 कंपैरिजन करो, हमने कर दिया। प्रपोजल एक्सेप्ट करना था, रिजेक्ट करना था, हमने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी तो कह रहे हो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब कह रहे हो अब चलो कर लिया तो कर लिया, हम तो अपनी सैलरी चाहिए, सैलरी इन द सेंस आप जहाँ जॉब करते हो, आपके बॉस ने कहा नहीं हम तो करेंगे, अब भाई उसकी मर्जी, उसका साला हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, उसको फायदा हो रहा हो, कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। दोस्ती बनाए रखने के लिए भी कई बार बिजनेस में लॉस उठाना पड़ता है, चल कोई बात नहीं यार, दोस्त तो बना रहेगा, करना पड़ता है। नाउ व्हाट आई कैन डू, कुछ नहीं कर सकते आप, अपने एडवाइस दे दी, नाउ स्टॉप। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 और 4000 का कंपैरिजन करो। बजट कितना था 300 जो परफेक्ट था, लेकिन आपने एक्चुअल क्या किया 4000। अब हमें वेरिएंस बताओ, आपने कहाँ गलती की, क्या नुकसान किया, कहाँ सही किया, क्या नुकसान किया, दैट्स इट। ओके राइट, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने अभी जो रिपोर्ट बनाई थी ना, मुझे यही चाहिए डिक्टो। यहाँ पे मुझे 360 चाहिए, यहाँ पे 344 चाहिए, यहाँ पे 1800 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ 1800 चाहिए, या 24000 चाहिए, यही डिटेल्स मुझे अगेन चाहिए। तो मैं अगेन कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं बस फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद वेरिएंस में दिखा दूंगा, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है लॉस है, दैट्स इट, मेरा काम बन गया।
अच्छा, यहाँ पे हमें मेहनत नहीं करनी, नहीं, यहाँ बस कॉपी पेस्ट करना है। आप लिखेंगे डी, दिस इज, आप यहाँ लिखेंगे परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट, ओके। नाउ पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लिखेंगे बजट, यहाँ हम लिखेंगे एक्चुअल, और यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएंस। ये है 300 यूनिट्स, जो हम कह रहे थे ले लो भैया, ठीक है, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी, उसने 4000 ऑर्डर ले लिया, कोई बात नहीं भाई, हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है, जो बॉस का ही काम हम करेंगे। नाउ एक्चुअल परचेज कॉस्ट, तो अगर आप ऊपर आके देखें, दिस इज योर 360 एंड 344, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 एंड 344, डिफरेंस इज 16,000, दिस इज व्हाट, दिस इज फेवरेबल, कि भैया यहाँ पे आपका फायदा हो रहा है, ओके। नाउ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज 1800 और यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 1800 का फायदा हो रहा है, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे 1800 है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है, 24,000, चेक, अभी अभी आपने लिखा था 1800 एंड 24,000, दिस इज योर 22,200, ये हो गया एडवर्स, ओके। यहाँ से नुकसान हुआ हमें, यानी बाकी सब जगह ठीक था, हाँ जी। दिस इज 363 600, दिस वन 368 000, दिस इज 4400 एडवर्स, टेन। इसी के साथ भाइयों और बहनों क्वेश्चन की समाप्ति होती है, क्या। अच्छा सुनो, बहुत मेहनत लगी आज वाले वीडियो पे, अब तक पूरे मेटल को पढ़ाने में मुझे इतनी मेहनत लगी जितना आज वाले पे लगे है, और आज जो लॉजिक्स क्लियर होंगे भाई साहब, आई गारंटेड यू। चलो, मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी, कहाँ कहाँ लॉजिक बताए थे, आपको बताता हूँ। देखो, पहला लॉजिक मैंने आपको ये बताया कि भैया यहाँ पे 80 और यहाँ पे 80 क्यों है, यहाँ पे 135 होना चाहिए था, नहीं, आप एग्जाम में गलती करते, 135 नहीं होगा, 80 होगा, क्यों, एस्टिमेशन गलत है ना, जो बिल आया था वो गलत है, तो जो सही बिल है वही पे करोगे ना, तो बिल तो 80 का ही आने वाला है, जो राइट है तो हम 80 पे करेंगे, पहला रूल। तो दिस इज यहाँ पे 135 ही आएगा, क्योंकि उसने बोल दिया आपका एस्टिमेट गलत नहीं था, सही था, तो जो 135 से था तो 135 ले लिया, जैसा जैसा उसने चेंज किया वैसा हमने आंसर चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने गलती की थी जानबूझ के, और अब वो आपको याद हो गई होगी कि कंपैरिजन 86 का 135 से नहीं होगा, 86 का 90 से होगा, पहला कंपैरिजन। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 0 है, क्योंकि वो शायद नियर बाय एरिया में ही है, और वो कह रहे हैं अभी ले लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 0 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। फिर उसने बोला प्राइसिंग डिस्काउंट, यानी तुम्हारी प्राइसिंग डिस्काउंट 90 की जगह 86 हो जाएगी, ये हमने करेक्शन यहाँ पे ले लिया। और उसने क्या बोला हमसे, ये दो बात हमारी मेन थी, हाँ, और उसने ये बोला था 135 वाली एस्टिमेशन गलत नहीं है, सही है, इसलिए हमने यहाँ 135 with 300 यूनिट्स वाला EOQ रेफर किया है। तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन। अब दिल से बोलो जय विघ्नहर्ता गणेश, दिल से बोलो जय सरस्वती माता। डियर पेरेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम स्ट्रगल लाइफ में अपने ड्रीम्स और अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को अचीव कर सके। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सर जी, क्योंकि आपकी वजह से इतना बढ़िया वाला लॉजिक और कॉन्सेप्ट हमें सीखने के लिए मिला। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, और टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे करना, ठीक है। और वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो समझने में तो कमेंट बॉक्स करना, वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं, मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन, मेंटरशिप लेनी हो तो भी व्हाट्सएप पे मैसेज करना, यहाँ कमेंट पे करोगे तो टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। एक ही चीज़ चाहता हूँ, इस बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, पास हो जाओ, मुझे बार बार का अटेम्प्ट नहीं चाहिए, एक बार ढंग से मेहनत कर लो, रिजल्ट तुम्हारा होना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।